नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कल से महाराष्ट्र में बहुत खलबली मच गई है और देश को इंतजार है न्याय का। जैसे ही दो पुलिस ऑफिसर एक विशेष सबूत लेकर के आए जो ठाकरे और परमबीर की सारी थ्योरी को डिमोलिश कर गया, और आज मैं आपके सामने उनमें से सिर्फ 2-3 सबूतों की चर्चा करने जा रहा हूं। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एडवोकेट नीलेश ओझा। लेकिन आपको सिर्फ 1% हम दिखाने जा रहे हैं, सिर्फ 1%, जो कैसे अदालत में कल क्या होने वाला है यह भी नीलेश ओझा बताएंगे, और उसके बाद आगे क्या होने वाला है यह भी बताएंगे। लेकिन दो पुलिस ऑफिसर जो एक एससी कम्युनिटी से हैं और एक दलित कम्युनिटी से हैं, एक ट्राइबल हैं, उस कम्युनिटी के दो एसीपी लेवल के ऑफिसर जब कल मुंबई में हमारे कानूनी योद्धा के दफ्तर पहुंचे, उसके बाद से महाराष्ट्र की पावर गैलरी में हलचल पैदा हो गई है। लेकिन ये हलचल रुक नहीं पाएगी। ये हलचल अभी सुनामी में तब्दील होने वाली है, क्योंकि गुनहगार को जेल नहीं, फांसी के फंदे तक पहुंचाने का इंतजाम हो गया है। तो स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी। कल की हमारे साथ बातचीत के बाद वो कौन से ऐसे 3 सबूत हैं नीलेश ओझा जी, जिस सिर्फ 3 सबूत के बारे में अभी बात कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि आपके पास 99% सबूत ऐसे हैं जिसका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया है। और आपसे बातचीत शुरू करने के पहले एक और मैं घोषणा कर दूं कि अभी तो सिर्फ आपने एडवोकेट नीलेश ओझा और इनकी टीम के 20, 25 और 50 वकीलों की फौज देखी है, लेकिन एक और बड़ा खिलाड़ी जिसको अभी हम लोगों ने उतारा ही नहीं है मैदान में, एक बहुत बड़े नामी एडवोकेट जो अभी इस मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि पक्का करने वाले हैं हम लोग इसका, जो अभी ये लोग फर्जी चलाते हैं ना, उसका इंतजाम पक्का कर रहे हैं एसएसआर वॉरियर। इसीलिए ये लड़ाई तो अब शुरू ही है, युद्ध की शुरुआत है, और हम लोग 5 पांडव ही काफी हैं, चिंता ना करना है, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े हैं। एडवोकेट नीलेश ओझा, शुरू कीजिए आप। मुझे मालूम है आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, जी बोलिए। हाँ, और अरे इतना अभी कल का हियरिंग है तो उसका व्यवस्था करके वगैरह थोड़ा सा थक भी गया हूँ, थोड़ा ये भी हो गया है तबियत। कोई प्रॉब्लम नहीं। रात को 4-4 बजे तक वो ड्राफ्ट चल रहे हैं। हाँ, आप जग रहे हैं, मुझे मालूम है। एक इम्पोर्टेंट बात फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो तथाकथित मीडिया चैनल्स कम है लेकिन है, और कुछ प्रिंट मीडिया, इनको आरोपी ने मैनेज करके एक ही झूठी न्यूज चलाई कि दिशा सालियान के केस में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने दे दिया है, और क्लोजर रिपोर्ट में ये आ गया है कि उसने सुसाइड कर दिया था। मतलब वो दिखाने का ट्राई क्या कर रहे कि अभी आ गया क्लोजर रिपोर्ट। एक ने तो हाइड कर दी, उसने तो बोला सीबीआई ने दे दिया क्लोजर रिपोर्ट दिशा सालियान के केस में। तो देखिए, ये टोटली झूठी न्यूज है। और ये जो मिड डे वाला है ना, तो मिड डे में ऐसा ही पहले एक न्यूज आया था, बॉम्बे में जो उद्धव ठाकरे के अपोनेंट थे, खासदार रविंद्र वायकर शिंदे गुट के, तो उनके बारे में इसी मिड डे ने क्या छापा कि पुलिस ने कह दिया है, जैसा यहां भी कह रहा था, पुलिस ने कह दिया है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी और शिंदे गुट के सांसद को जिताने के लिए उसका पूरा दुरुपयोग किया गया। जब पुलिस टूट पड़ी तो फिर माफीनामा छापते हैं कि नहीं वो गलती से न्यूज आ गई। तो ये एक हुआ। इसके पहले 2022 में जब महाराष्ट्र सरकार एसआईटी कंस्टिट्यूट करने वाली थी, तब इन्होंने सारे मीडिया में ऐसा छपवा के लाया कि सीबीआई ने कह दिया है दिशा सालियान की केस
ना तो सुसाइड थी और ना तो मर्डर था, वो एक्सीडेंट था, एक नई स्टोरी। और फिर सीबीआई ने प्रेस नोट दिया, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप ये 2 दिन से पहले मीडिया मिड डे वाले ने किया, और बाद में एक मराठी न्यूज़ चैनल है, उसके जो रिपोर्टर है, वो तो ये लेवल तक पहुंच गए बताने के लिए कि पहला तो है ही, लेकिन नया जो एसआईटी कर रही थी, घुमा फिरा के आधी बात बताने की, आधी बात घुमाने की, और एसआईटी जो कर रही थी वो भी इस कंक्लूजन पे आ गई है कि ये मतलब जो पहले का क्लोजर रिपोर्ट था बिल्कुल सही था, उसी लाइन पे ये जा रही है। तो ये इनके खिलाफ में अभी कंटेम्प्ट आज फाइल हो रहा है, और एक पुलिस को भी दे रहे हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए। पुलिस ने, एसआईटी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लियर किया है, वो जो 2021 का जो डुप्लीकेट इंक्वायरी रिपोर्ट था वो रिजेक्ट हुआ, मतलब रिकॉल किया उसको पुलिस ने, सरकार ने, और तभी तो फिर केस रीओपन हुआ ना, फिर से इन्वेस्टिगेशन उसी के बेस पे शुरू हुआ। तो ये बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। उसके बाद में दिशा सालियान के पिताजी ने गैंगरेप और मर्डर की जो कंप्लेंट दी है, उसका सदन में, मतलब विधानसभा में मिनिस्टर जो है, कैबिनेट मिनिस्टर है शंभूराज देसाई जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इसका हम कॉग्निजेंस ले रहे हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन हम एसआईटी को दे रहे हैं। तो इसका अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो गैंगरेप और मर्डर के कंप्लेंट का चल रहा है। हमारा कहना है इसको क्राइम नंबर देके इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन चल वो रहा है। तो ये बात छुपा के रख के वो जो डुप्लीकेट कैंसल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट, उसके बेस पे जो नैरेटिव फैला के ये दिखाने का ट्राई कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे निर्दोष है, इनकी कंप्लेंट अभी ये झूठी साबित हो चुकी है। तो अभी इनको जवाब देना है पुलिस को, और बाद में देखेंगे कोर्ट क्या कंटेम्प्ट की एक्शन लेता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये क्लियर करना जरूरी है कि इनका प्लान क्या है, कि जो विटनेसेस है, कॉमन मैन है, इनको मतलब डिस्करेज करो, इन्फ्लुएंस करो, मिसगाइड करो, और उनके जो पेड जो है वो आकर फिर ट्रोल आर्मी जो है फिर आकर वो मैसेज डालेंगे, अरे देखो देखो दूध का पानी हो गया, फिर सुशांत का भी ऐसा हुआ था, फिर उसका भी वैसा ही हुआ था। ये सब ये है ना, ये सारे टेक्निक यहाँ नहीं चलने वाले, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक प्लस पॉइंट है कि जनता जो है, जनता समझदार है, वो इनके झांसे में आती नहीं। थोड़े बहुत बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं अचानक। अभी किसी ने देखा कि अरे सारे न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, तो ऐसा मतलब पब्लिश कर रहे हैं, फिर ये जो है ना, ये विषय थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अभी इनका सबका हिसाब करना पड़ेगा। हाँ, आप एक चीज आते हैं, देखिए पत्रकार जो है ना, उनको एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो या जो भी हो, मिड डे वाले हो, जिन्होंने ये सब किया है। एक आपको अंजुमन की बगिया भी चलाते हैं, वो कांग्रेसी पत्रकार हैं, घोषित जो भी है, अंजुमन अंजुमन की बगिया। नहीं जो भी है, देखिए क्या मैं है, इशारा में कहा, उनको उन तक मैसेज पहुंच गया होगा। हाँ, हाँ। नहीं हमारा क्या कहना है, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, हमको किसी से फेवर चाहिए नहीं। और सच को कोई किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सच अपने आप में काफी है। ये सारे लोगों का आशीर्वाद, न्यायप्रिय लोगों का और भगवान की दया से हमने मोर देन मतलब सफिशिएंट प्रोग्रेस कर लिया है, कोई जरूरत नहीं। क्या है कंडक्ट, क्या है, मैं लॉ की बात कर रहा हूं। ट्विस्टेड, आधी बात बताना, आधी छुपाना, और जो इन्फ्लुएंस करना इन्वेस्टिगेशन को, विटनेसेस को, पब्लिक को, और केस को प्रिजुडिस करना, और खास करके इसमें सतीश सालियान जी को डिफेम करना। मतलब जो रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड आज नहीं है, वो जो गलत साबित होके उसको रिकॉल कर लिया गया है, एज ऑन टुडे हमारे कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन चालू है। ऐसे में कहना कि दिशा के पिताजी जो थे उनका एक अफेयर था, और दिशा खुद के अकाउंट से, मतलब खुद उनको पैसे देती थी, और उससे थक गई थी, उससे परेशान होकर उसने सुसाइड किया, कि वो रीजन है ये जो ऐसे कैप्शन में चलाना, और छोटा सा दूर कहीं कोने में एक वर्ड डाल देना कि इनका कहना है कि उसमें कोई तथ्य नहीं, बस एक लाइन डाल देना। तो ये आपको नहीं मालूम होगा तो अनिल ठाकरे का बॉम्बे हाईकोर्ट का 2003 का जजमेंट पढ़ लीजिए, सिमिलर केस थी, बहुत बड़े मीडिया वाले को उसमें कोर्ट ने कहा नहीं, दिस इज ए क्लियर केस, प्राइमा फेसी केस ऑफ द डिफामेशन।
आईपीसी 50501 में, जिसमें 2-2 साल की सजा का प्रावधान है। बाद में नीलेश नवलखा में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ऐसा ही कहा कि ये इंटरफेरेंस है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है, सेक्शन 2B रीड विद सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। ये मालूम रहना जरूरी है हमारे लोगों के लिए, खास करके एसएसआर वॉरियर के लिए और कॉमन मैन के लिए। जो आरोपी पर्सन है, झूठे नैरेटिव वाले, उनका जो हिसाब करना है कर लेंगे, ठीक है, इसको बाजू में रखें। अब आते हैं मुद्दे पे। आपको पता है हमारे पास 2500 पुलिस अधिकारियों ने इतने एविडेंस दिए हैं, वीडियो से लेके तो बाकी सब तक, ऑडियो तक, सब बाकी कई चीजें। अभी हमने एकदम बहुत सही टेक्निक सीख लिया कि ये कुछ मीडिया वाले जो उनके पेड है वो उसको कैसा डिसऑनेस्ट करके नैरेटिव फैला, तो अभी देने का ही नहीं इनको कुछ। जितना उनको आवश्यक है उतना ही बताने का, अपने पास में भंडार स्टॉक रखने का। एक और क्या होता है, कई पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारा नाम मत लीजिए। कल के ये 2 अधिकारी थे, इन्होंने कहा कि हमारा नाम ले लीजिए, लेकिन इतने ही बारे में सिर्फ यही बात बोली कि परमवीर सिंह कैसा झूठे पोस्टमार्टम बनाता है और मर्डर को सुसाइड दिखाता। अब इतने ही बारे में बोलिए कैसा वो आदिवासी और महार कास्ट जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, इनको अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसा झूठे केस में फ्रेम करता है और खुद करप्शन करता है, एक्सटॉर्शन करता है, और उसकी बात नहीं माने तो इनको ही फंसाता है। ये बात बोलिए, उन्होंने इतना कहा। तो ये केस हम उनका इतना ये कर रहे हैं, लेकिन हम उन सारे ईमानदार पुलिस अधिकारी जो सामने नाम नहीं देना चाहते, उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं। और उनके प्रूफ आशुतोष जी मैंने तो आपको कई बता भी दिया है, बोलना नहीं है अभी अपने को, और उनको हमको प्रोटेक्ट करना है, मीडिया के सामने ज्यादा जाना नहीं है। ये विषय वाला ये वाला विषय अभी हो जाएगा, ज्यादा दिन की बात है भी नहीं अभी, बाद में सब सारी दुनिया देखेंगे। अब हम एक स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछते हैं। कल जो 2 पुलिस वाले आए थे वो कोई छोटे मोटे ऑफिसर नहीं थे, वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, और दोनों अनुभवी थे। और दोनों की बातचीत से जो मुझे लगा कि इतनी उनकी बातों में ईमानदारी झलक रही थी साफ साफ। उनका जो सपोर्टिव एविडेंस है वो सीधा ये नहीं है कि दिशा और सुशांत का मामला, लेकिन उनका जो सपोर्टिव एविडेंस है वो कितना कारगर होने वाला है इस केस में। बहुत ज्यादा। सुनिए, कल आपको जो फोटो दिखाया, एक लेडी कांस्टेबल, क्या हुआ, एसीपी निपुंगे साहब जो है, इन्होंने क्या किया, एक केस का इंक्वायरी कर रहे थे, तो वो इंक्वायरी में यह पाया कि ये करोड़ों का करप्शन कर रहा है, हफ्ता वसूली कौन कर रहा है, परमवीर सिंह। तो उन्होंने उसका पुलिस अधिकारी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसको मैसेज पहुंच गया परमवीर सिंह। तो परमवीर सिंह ने इनको झट से फिर इसका क्या ट्रांसफर करा, क्या कर इनको, और क्या किया, एक दूसरी लेडी कांस्टेबल थी इनके गांव की, सिर्फ जान पहचान वाली, उसका मर्डर हुआ। अभी हुआ कि करवाया ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, और उसमें उसको दिखाया सुसाइड, झूठी पोस्टमार्टम बना के। ये एक किस्सा है। और वो मैटर में निपुंगे साहब ने परमवीर सिंह के जो राइट हैंड थे, जिसको परमवीर ने भेजा था निपुंगे साहब को अरेस्ट करने के लिए, उनके साथ बैठ के उनका स्टिंग ऑपरेशन किया। दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है कदम साहब, वो वीडियो में उन्होंने पूरा कहा है कि हमको मालूम था ये मर्डर है, और दूसरे 2 केस का उन्होंने उल्लेख किया है कि वो भी मर्डर थे, उसको सुसाइड दिखाया गया, और वो कनेक्टेड विथ जो है ना वो मतलब उनका कनेक्शन आज नहीं तो कल परमवीर सिंह के साथ ही निकलेगा। ये बात ये लोग कल ऐसे निपुंगे साहब ने कल हिंट दिया है। तो वो जो है उसमें क्लियर आया है। और कल आप फोटो देख लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद में आप मनसुख हिरेन का केस देख लीजिए। झूठा पोस्टमार्टम बनाया, वो डॉक्टर और सचिन वाजे, परमवीर सिंह का गैंग मेंबर, अरेस्ट हो गया। ऐसा होते हुए भी कुछ तथाकथित बिके हुए पत्रकार क्या नैरेटिव चला रहे थे, वो रिपोर्ट रिकॉल करने के बाद में भी दिशा के केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है, इससे साबित हो गया है कि दिशा का कोई रेप हुआ ही नहीं, दिशा का कोई मर्डर हुआ ही नहीं, वो तो सिर्फ गिर के मरी है। ये
मतलब इतना अभी ऑनेस्ट रिपोर्टर कैसा चलाएगा? देखिए, इस केस में दिशा के पिता ने कंप्लेंट दी है कि पहले मेरे बेटी का गैंगरेप और मर्डर हुआ, बाद में मामला कवर अप करने के लिए उसको आत्महत्या दिखाया गया, झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई और वो आदित्य ठाकरे और बड़े आरोपियों को बचाने का पूरा प्रयास किया गया। ये उनका कहना है। और इसके पहले भी ऐसा मनसुख हिरेन के मामले में पुलिस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठा पाया गया था। तो इसमें भी जो पहले का जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको सरकार ने वापस ले लिया है और नया इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लिया है। ये हुआ सही रिपोर्टिंग। अब इसको वो इस तरह से नैरेटिव बता रहे थे। अभी ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट और सीरियस है। जो हमारे दूसरे ये है एसीपी भीमराज घाड़गे साहब। तो घाड़गे साहब का जो है ना, उन्होंने एक केस का इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत बड़े बड़े आरोपी थे। उसमें परमवीर सिंह उनको बुला के बोलता है, देखो बचे वाले आरोपी जो बड़े बड़े हैं उनको बचा लेना, और उसमें ऐसा क्या करना कि बोलना कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट को, मतलब जो केडीएमसी वगैरह वो डिपार्टमेंट को इंक्वायरी के लिए भेज देगा, घुमा देना बात को। तो ये बोले साहब मैं ऐसा कैसा कर सकता हूं, उनके खिलाफ तो प्रूफ है, उनको मुझे अरेस्ट करना है। तो भाई इसका मतलब क्या था, आप समझे क्या? कि उसका मतलब ये था कि परमवीर सिंह ने इसमें XYZ करोड़ रुपए वो बड़े बड़े आरोपी से ले लिए, 27-28 जो भी आरोपी थे, और वो इनको कह रहा है कि आप ऐसा कर दो। अभी इन्होंने मना किया, जैसा मना किया कि फिर छिड़ गया। फिर क्या किया, इनको दूसरे कोई केस में अटका दिया, फिर इनके पास से वो इन्वेस्टिगेशन निकाल लिया। फिर वो केस में इनके इसमें सिर्फ 4 लोगों के खिलाफ में चार्जशीट भेजा, बाकी लोगों को सब ये कर लिया। और इनके खिलाफ भी जो केस थे वो केस फिर प्राइमा फैसी, और क्या क्या कर रहा है, कुछ भी इनके ऊपर 307 का केस लगा रहा है, इन्होंने गोली फायरिंग की, ये वो कुछ भी लगा रहा है। तो उसमें जो झूठ पाया गया, बाद में इन्होंने, ये खुद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है, इन्होंने एट्रोसिटी का भी केस दायर किया, और उस केस में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो परमवीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एफआईआर रजिस्टर करे और वो केस ट्रांसफर करे किसको, सीबीआई को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश था कि इसके रिलेटेड सारे केस सीबीआई को जाएंगे। वो एक ऑर्डर हो चुका है। और इनके एट्रोसिटी के केस में परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट तक जाकर आया और हार गया, ये उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने जो भी ऑर्डर्स वो दिए हैं, अरे इसने क्या किया था ये बता रहे थे ऑन रिकॉर्ड, जो उनके इसमें लिखा है कंप्लेंट में, और वो पार्ट ऑफ द ऑर्डर भी है। तो इनके कंप्लेंट में क्या लिखा है कि सलील चतुर्वेदी करके यहाँ के बिजनेस बनते हैं, उसको एक टेंडर है बिजनेस कुछ नहीं मिलना करके, जो भी है डिटेल मैंने पढ़ा नहीं अभी। उसके लिए इसने क्या किया, उनके घर पे ड्रग्स रखवा के अरेस्ट करवा दिया उतना टाइम पास करने के लिए। और ये बात इंक्वायरी में आ गई। इंक्वायरी में कोर्ट के एफिडेविट में सीआईडी के अधिकारी ने कहा कि ये परमवीर सिंह इसका मास्टरमाइंड पाया गया है, और उसका रिकमेंडेशन देने के बाद में भी आज तक परमवीर को वो केस में एफआईआर चार्जशीट अरेस्ट नहीं हुआ है। और वो केसेस ऐसे है कि वो क्या दिखा रही है कि सलील चतुर्वेदी का मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया। वो केसेस ऐसे है कि तुम्हारे दोनों का कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए तब भी वो केस क्वैश नहीं हो सकते। आपने मिसयूज ऑफ पुलिस मशीनरी किया, आपने ड्रग्स लाकर वहां इम्प्लांट किए, ऐसी कई चीजें हैं। तो ये इस तरह का पुलिस के वर्दी वाला गुंडा पुलिस अधिकारी ये था। ये 2 एसीपी ने दिए हैं, बाकी लोगों के, बाकी पुलिस अधिकारी के नाम उन्होंने मना किए, बाहर मत दीजिए। उन्होंने भी अच्छे हैंडसम एविडेंस दिए, वो तो डायरेक्ट है। उन्होंने जो दूसरे अधिकारी ने जो दिए ना, वो तो डायरेक्ट एविडेंस है दिशा सालियान के गैंगरेप और मर्डर से रिलेटेड, और आदित्य ठाकरे एंड अदर्स आरोपियों को कनेक्ट करने वाले। अच्छा, अर्नब गोस्वामी का 2 केस है। हाँ। एक केस था अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की टीआरपी वाला, और हाँ। वो भी एक प्रायोजित मीडिया के तरफ से ये करवाया गया था, और उसका किंगपिन परमवीर सिंह ही था। वो केस ये हार चुका है, जीत हो चुकी है अर्नब गोस्वामी की टीआरपी केस में। वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। ये भी एक मामला आ गया इसके खिलाफ। दूसरा एक और केस था, ये एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस अर्नब गोस्वामी के ही खिलाफ।
एक हाँ। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। वो केस में कम से कम 10 साल की सजा मिस्टर परमवीर सिंह से लेकर अनिल देशमुख से लेकर उद्धव ठाकरे सबको हो सकती है। एकदम पिक्चर क्लियर मैं बता रहा हूं। वो केस में क्या हुआ था, केस क्लोज करके वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट कर लिया था। अपने केस में तो कोर्ट में मैटर गया ही नहीं है दिशा सालियान के केस में, लेकिन उनके केस में, अर्नब गोस्वामी के केस में रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। और जब वो एक्सेप्ट हुआ उसके बाद में रूल ये है कि नाइदर गवर्नमेंट नॉर दैट कोर्ट, दोनों में किसी को अधिकार नहीं है वो ऑर्डर को रिकॉल करने का। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट एंड आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, दो ही लोगों को अधिकार है केस को रीओपन करने का। ऐसा होते हुए हम संविधान का रक्षक बोलने वाले, संविधान को न मानने वाले ये लोगों ने संविधान के खिलाफ जाके संविधान का अपमान करके अपने मन से ही वो केस रीओपन किया, एफआईआर रजिस्टर किया, रॉकेट के स्पीड से भागते हुए आए, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया, उसके बाद में उनके बेल को अपोज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में भी इन्होंने अच्छा अपोज किया, करोड़ों रुपया खर्चा किया वकीलों पे, जो भी है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिखा कि ये आपकी केस पूरे आरोप सही भी माने तब भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं होता है। तो अभी जो ये इलीगैलिटी की और गलत केस में अरेस्ट किया, डिटेन किया, ये तो बहुत टेक्निकल बात आप बोल रहे हैं। हाँ, पहली टेक्निकल बात तो यह है, आपने कहा कि एक कोर्ट, एक मजिस्ट्रेट ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो गवर्नमेंट को और उस कोर्ट विशेष को रिकॉल करने का राइट नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही केस रीओपन करेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरवेंशन इस केस में नहीं था। फिर ये इसका इनका गुंडागर्दी स्टैब्लिश हो गया। तो मैं हैरान हूं कि जब वो फिर कोर्ट में गया बेल के लिए, तो अदालत ने ये सवाल इनसे क्यों नहीं पूछा कि भैया ये केस तो रीओपन होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद, तुम ये केस कैसे रीओपन किए? नहीं, सुनिए, उस समय हुआ क्या था। अभी देखिए, आप उस समय के जो ये थे, आप न्यूज जो आई थी आप देख लेना, चेक कर लेना। अभी मुझे ऐसा मेरा बड़प्पन नहीं दिखाया, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हरीश साल्वे साहब आर्ग्यू कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ अर्नब गोस्वामी जी। तो उन्होंने ये मुद्दा मिस कर गए थे। वो मैंने इंटरव्यू किया कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए अनिल देशमुख एंड अदर के खिलाफ इसी अर्नब गोस्वामी जी के केस में, और मैंने ये पॉइंट आउट किया। बाद में हमने ये हमारा पॉइंट फिर बाद में उन लोगों ने अडॉप्ट किया, और बाद में वो विषय, और हरीश साल्वे जी ने अप्रिशिएट किया वहां पर। उन्होंने कहा कि हाँ इनको और क्या हेल्प चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, दीजिए करके उनके जो साथ में असिस्ट कर रहे थे उनको बोला उन्होंने। तो वो जो था ना, वो मुद्दा बाद में लिया उन्होंने, उनके केस में इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी जी आर्गुमेंट कर रहे थे, उन्होंने यही मुद्दा लिया जो हमने बोला था। एक वो ऑर्डर में आया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, उनका बहुत प्यारा आर्गुमेंट किया था एक लाइन पे। उन्होंने क्या बोला कि इनका केस क्या है कि मेरे काम के उसने पैसे नहीं दिया करके मैं सुसाइड कर रहा हूं, ये उनका केस है। बोले कल चल के एक कोई आएगा क्लाइंट कोर्ट में और बोलेगा कि ये जज ने मुझे डेट नहीं दिया, हाईकोर्ट जज ने, और मैं जाके सुसाइड करता, तो आप हाईकोर्ट जज पे क्या ऐसा एफआईआर रजिस्टर करोगे? सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया, स्टेट चुप हो गया। तो ये जो विषय है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ के साथ में लिखा कि इसमें कोई ऐसा प्राइमा फैसी केस नहीं बनता है। तो आप सुनिए, उसमें सेक्शन है A195 वगैरह आईपीसी जो भी है, तो इनके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगा। तो जितनी सजा अगर केस प्रूव होने के बाद में अर्नब गोस्वामी जी को होने वाली थी, सेम सजा अभी जो लोग ये आरोप को सपोर्ट कर रहे थे, जो ये कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, चाहे वो परमवीर सिंह हो, सचिन वाजे हो, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, ये कॉन्स्पिरेसी में जो शामिल थे, ये सब लोगों को उतनी ही सजा होगी, ये लॉ है। अच्छा, एक और बात हमको जानकारी मिली है कि अनिल देशमुख जो हैं वो बेचारे बलि का बकरा बन गए थे। अनिल देशमुख को
से कोई पूछता नहीं था, सारा कॉल तो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे लेता था और परमबीर सिंह लेता था। क्या ये सही है? नहीं लेकिन वो आकर बोले ना, वो एफिडेविट पे बोले ऐसा होता था, वो एक विषय अलग है। मैं आपको और दूसरी बात बताता हूँ। हम्म। अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट करने सचिन वाजे जाता है कि 47 लेके और वो केस के कुछ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने पास है। हमने इसके बारे में पिटीशन भी फाइल किया है। वो क्या है पता है क्या? अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और मेरे ख्याल से एक सारडा या कुछ तो भी है, 3 लोगों को वो केस में अरेस्ट किया था। अरेस्ट पंचनामा तीनों फोर्स्ड है। वही पुलिस ऑफिसर और वही विटनेस उनका उसी टाइम पे इधर है, और उसके 5-10 मिनट की जहां पहुंचने को 1.5 घंटा 1 घंटा लगता है, तो वहां पर वही अधिकारी 15 मिनट में दूसरे पंचनामा में वही विटनेस वहां हाजिर है। और अरेस्ट पंचनामा में उस लोकेलिटी के रिस्पेक्टेबल अच्छे पर्सन लगते हैं, उनकी साइन लगती है। इनके तीनों अरेस्ट पंचनामा पे उन्होंने वहां से कहां से रायगढ़ से और कहां से खोखन से लाए वाले वो विटनेस है, उनके साइन करवाए। तो इसके लिए फोर्जरी का और ये केस अलग बनेगा। इलीगल अरेस्ट, अनलॉफुल डिटेंशन, उसके लिए आईपीसी 220 में 7 साल की सजा इनको अलग लगेंगी। तो इस तरह से ये सब केसेस है। इसमें इवन उन जजेस पे भी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने अनलॉफुली इनका पुलिस कस्टडी दिया या जो भी हुआ, उनके आईपीसी 220 में क्लियर लिखा है। मेरा पॉइंट वही है कि जो जज जिनके पास ये केस गया उनको तो पहली, इसका मतलब है कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू बी ए जज। इसका मतलब ये है कि भैया वो उनको ना लॉ मालूम है ना कुछ मालूम है, और वो उनको तो ये सुनना ही नहीं चाहिए। इनको तो सबसे पहले खारिज करना चाहिए, उठा के फेंकना चाहिए, कहना चाहिए अभी इमीडिएटली बेल दो इनको, हटाओ इनको, इस केस हटाओ, ये तुम्हारा केस फोर्ज है। अभी सुने इसमें ना, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, इंडियन बार एसोसिएशन के ऐसे जजेस पे कार्रवाई जो हुई है आज तक, उनके खिलाफ के जो सेक्शंस है और उसके बारे में कंप्लेंट के ड्राफ्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, केस लॉ सारे वहां पर लिखे हुए हैं। जिन लोगों को ऐसा जजों से तकलीफ है, सरकारी वकील ने मिसयूज किया, सरकारी वकील भी दोषी है, पुलिस अधिकारी है वो भी दोषी है, और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है ना, तो उसके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। के वीरास्वामी का जजमेंट है कि वो उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन का कोई ऐसा उनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोसिक्यूशन से। अब नीलेश जी एक पॉकेटमार को मान लीजिए कि पुलिस पकड़ती है, तो उसका सबसे पहले क्या होता है कि क्रिमिनल हिस्ट्री चेक होता है। हाँ, ठीक है भाई ये पहली बार इसने पॉकेटमारी की है या हैबिचुअल है, हैबिचुअल ओफेंडर है। एक नंबर 1, नंबर 2 कि अभी जो इसने पॉकेटमारी की है वो मजबूरी बस की है या ये चोरी से किया है, जो आगे जाकर के ये हैबिचुअल ऑफेंडर बन सकता है। बहुत सारी संभावनाएं हो सकती। हाँ बराबर, ये समाज के लिए धोखा है। बराबर है ना। तो परमबीर सिंह के खिलाफ एसीपी निकुंजे, एसीपी खड़गे और मनसी किरोन, सचिन बाजे, दिशा सालियान, सुशांत सिंह, और उसके बाद तो अभी जो पेंडरा बॉक्स में आपके पास है, जो अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं, जिसमें एक बड़े वकील इंटर करने वाले हैं, ये पूरा कंपाइल हो करके क्या परमबीर सिंह का टेस्टिमोनियल कोर्ट परिसर में, मतलब जज के सामने, क्या उनका टेस्टिमोनियल काफी नहीं होगा उनको हवालात भिजवाने के लिए? अरे आशुतोष जी, आप छोटी बात बोले। ये तो वो एक केस में नहीं 10 केस में जाएगा, और ये तो एडिशनल एविडेंस होगा, उसका मोडस ऑपरेंडी है ये है। और मेरे हिसाब से थोड़ा मुझे अभी निकलना पड़ेगा। 10 मिनट का एक बात और बता दीजिए, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे डायरेक्ट इसमें गुनहगार बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? क्योंकि परमबीर सिंह ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कई बार टेलीविजन मीडिया में भी कि हमको डिक्टेशन मिलता था उद्धव ठाकरे से, और उन्होंने एक और नेता का नाम लिया, हमको कभी मातोश्री बुलाया जाता था, कभी किसी होटल में बुलाया जाता था, तो वो हमको जो डिक्टेशन देते थे वो करते थे। और सचिन बाजे के भी मामले में उन्होंने कहा ये उनका अपॉइंटमेंट है, उद्धव ठाकरे का अपॉइंटमेंट है।
ठीक है ना, उद्धव ठाकरे ने कहा, लेकिन साइन तो तुम्हारी भी है ना। उद्धव ठाकरे भी आरोपी है, परमवीर सिंह भी आरोपी है, और होम मिनिस्टर उस समय के जो थे अनिल देशमुख, वो भी बनेंगे आरोपी। तुम क्या होम मिनिस्टर, तुम मतलब हेड तो आप हो ना होम डिपार्टमेंट के। और उसके बारे में अभी तो अनिल देशमुख इसलिए अभी फंस गए हैं कि उन्होंने अभी आकर एक दो स्टेटमेंट दे दिए कि मुझे तो दिशा सालियान का केस पॉलिटिकल लग रहा है। पहले तो सब ठीक था, अभी अगर सच बोल दे तो बच जाते थे। तो ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं, देखते हैं इनको। मैं आपकी अनुमति चाहूंगा। मोर ठीक देन है, सफिशिएंट है, चिंता मत कीजिए। ठीक है। तो ये मनसुख हिरेन, दिशा सालियान, और वो जो निपुंजे हैं, एसीपी निपुंजे, जिस लड़की का जिक्र कर रहे हैं, जिसके फॉल्स केस में एसीपी निपुंजे को फंसाया गया, और उन्होंने जो कल फोटोग्राफ आपको दिखाए हैं, आज मैं आपको एक बार दोबारा दिखा रहा हूं कि नहीं, आज वो फोटोग्राफ मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। एसीपी निपुंजे के फोटोग्राफ को मैं कल दिखा चुका हूं। मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम कहां हुआ? एसीपी निपुंजे ने जिस लड़की के बारे में बताया, उसका पोस्टमार्टम कहां हुआ? दिशा का पोस्टमार्टम कहां हुआ? ये सब कड़ियां मिल रही हैं। सचिन वाजे तो फ्रंट का एक सिपाही है, पीछे पे मास्टरमाइंड परमवीर सिंह है, और परमवीर सिंह के सिर्फ ये 3 जो डेडली सबूत हैं, उनके पूरे कैरेक्टर को एक्सपोज करने के लिए इसके अलावा नंबर ऑफ ऑडियो क्लिप्स हैं, जिसमें परमवीर सिंह का कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड है। बहुत सारे ऐसे भी क्लिप्स हैं जो शायद नीलेश ओझा और उनकी टीम अदालत में ही सबूत के तौर पर पेश करेगी, जो मैं आपको यहां नहीं दिखा सकता। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिशा सालियान के केस में मीडिया में जितनी रिपोर्टें की जा रही हैं, मैं आप सबको अलर्ट कर रहा हूं। आप सब मुंह की खानी की पड़ेगी आप सबको। और अंजुमन भाई, आप जो अपना बगिया सजा रहे हैं झूठ फैला करके, और सुभाष चंद्रा का जिक्र करके, और दूसरे एंकर को कह रहे हैं माफी मांगने के लिए, तो आप सबकी बगिया में अभी बजरंगबली आने वाले हैं। रामनवमी चल रहा है ना, अभी नवरात्रा चल रहा है। तो कल 2 तारीख को जो हियरिंग होगी, और उम्मीद है कि कल की हियरिंग में बहुत कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि कल शायद ये कोर्ट जो बेंच है उसको बदलने की अर्जी लगाएं। जिस बेंच में ये सुनवाई लगी है, उस बेंच पर भरोसा नहीं है, और उस बेंच के रिलेशंस किन किन नेताओं के साथ हैं, इसका जिक्र हम लोगों ने बहुत पहले ही कर दिया है। तो कल निश्चित रूप से नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम, जिनके जिस बेंच के ऊपर भरोसा है, उस बेंच में इसको ट्रांसफर करने की पहली अर्जी लगने वाली है। पहली सुनवाई यही होगी, और यह ट्रांसफर अवश्य संभावी है, क्योंकि जिस बेंच में हम लोगों की सुनवाई अभी लगी है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मीडिया जिस तरीके से एक्ट किया है, बहुत दुखद है। मैं हैरान हूं कि मीडिया को दिशा सालियान की वो तस्वीर सोने कैसे देती है, जिस तस्वीर में खरोंच के एक निशान नहीं है। मीडिया वालों को सतीश सालियान का वो स्टेटमेंट सोने कैसे देता है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी को देखा, और पूरे कमर तक मैंने देखा, ना उसके हाथ टूटे हुए थे, ना उसके कहीं पर कोई निशान थे। वो 14 फ्लोर से तो गिर ही नहीं सकती है, उसे कोई फेंक ही नहीं सकता है। ये बात हमारे मीडिया वाले को समझ में नहीं आती है। आखिर मैं क्यूवाइब नेटवर्क या नीलेश ओझा क्यों इस बात को उठा रहे हैं? क्या जा रहा है? आपको लगता है कि मेरी जाति दुश्मनी है आदित्य ठाकरे से, उद्धव ठाकरे से, परमवीर सिंह से, जिसे हम लोग जानते तक नहीं है?
और आज तक इवन बतौर पत्रकार कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। हमारी क्या जाती दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, आपको लगता है कि हमें कोई सत्तारूढ़ पार्टी मदद कर रही है? गलत सोच रहे हैं, 100% गलत सोच रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर हमारे सवाल इतने हुए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी है कोविड के दौरान। तो गलत सोच रहे हैं। आप मीडिया वालों से मैं अपील करता हूं, सतीश साल्यान को देखिए, दिशा की मां को देखिए, उनको देखिए, उनकी आंखों में झांकिए, फिर फैसला कीजिए आप। एक गरीब, असहाय, एक निर्बल मां बाप कानून के शरण में जाने से घबरा रहा है। क्यों? वहां पर आप जैसे लोग मिल रहे हैं जो उन्हीं का कैरेक्टर असैसिनेशन करने में लगे हैं। ये कितने दुख की बात है। यही कैरेक्टर असैसिनेशन आपने किया सुशांत के पिता का। सुशांत अपनी माता से इतने क्लोज थे जिसका वर्णन नहीं है। किस प्रकार से अपनी माता के दुख को झेलते हुए वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा। फिर खैर वहां तो वो एक ऐसे सर्किल में बेचारे फंस गए जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन सुशांत के पिता को भी आपने बदनाम करने की कोशिश की। मिल गया आपको कोई अफेयर सुशांत के पिता का? ढूंढा आपने? मिला कोई? नहीं मिला ना। अब इसी प्रकार से आपने इस परमवीर सिंह के कहने पे, जिस परमवीर सिंह के हाथ खून से रंगे हैं, पूरा बदन भ्रष्टाचार की आग में लिपटा हुआ है, ये बचने वाले नहीं है परमवीर सिंह। उस परमवीर सिंह के कहने पे, उस आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के कहने पे कर रहे हैं आप इस तरह का काम, चरित्र हनन कर रहे हैं। एक असहाय पिता का रोज सुबह मैं उनसे बात करता हूं और वो मुझे गुड मॉर्निंग कहते हैं, भेजते हैं। मैं उनको रोज हौसला देता हूं। मैं उनको कहता हूं कि घबराइए मत, डरिए मत, पूरा देश आपके साथ खड़ा है सतीश जी, पूरा देश। और आप मुट्ठी भर पत्रकार अगर चाह भी लेंगे कि इनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे, ये देश होने नहीं देगा। और इसीलिए देश के सामने ये सबूत ला रहे हैं। एक शेड्यूल ट्राइब है, एक शेड्यूल कास्ट है, एक दलित है, एक ट्राइबल पुलिस ऑफिसर है। आज मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील करता हूं, कहां हैं आप? हर बात में जात ढूंढने वाले हमारे नए युवा तुर्क कहां हैं आप? युवा तुर्क राहुल गांधी, वो पूछिए वो दलित और ट्राइबल एसीपी के साथ क्या हुआ, क्या किया परमवीर ने, जो अदालत से मुकदमा जीत गए। सेशन कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। परमवीर सिंह ने उसे सुप्रीम कोर्ट में कॉन्टेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका उठा करके फेंक दिया। उसके बाद भी परमवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ। यह है तंत्र, यह है तंत्र। परमवीर सिंह के कहने पर पुलिस ऑफिसर जाकर के ड्रग रख रहे हैं बिजनेसमैन के यहां और उसमें झूठे केस में उनको फंसा रहे हैं। इसका फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया जा रहा है। इस पर कोई सवाल नहीं है आपकी। कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह सलमान खान की उस पार्टी में भी था, वो फंक्शन में भी था, वो जो रेस्टोरेंट था जिससे कि हिट एंड रन हुआ था। तो एक परमवीर सिंह पूरे पुलिस महकमे को तार तार कर रहा है। एक सचिन वाजे पूरे पुलिस महकमे को तार तार कर रहा है। मलबानी पुलिस स्टेशन पहुंच करके सचिन वाजे सबको कहता है कि सब पीछे हट जाओ, अब मैं इसे देखूंगा। वो डॉक्टर को मैनेज करता है। वो डॉक्टर इसी प्रकार की रिपोर्ट्स बना रहा है। हर मर्डर को वो सुसाइड में तब्दील कर रहा है।
तो ये मामला उस डॉक्टर से नहीं पूछना चाहिए जो आपके सामने है, मिड डे वाले? शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसी पत्रकारिता के लिए आए थे आशुतोष पाठक, कोई एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट नहीं है। और क्यूवाइब नेटवर्क कोई एक्सीडेंटली मीडिया में काम नहीं कर रहा है। क्यूवाइब नेटवर्क मीडिया के उसूलों को जानता है, समझता है और उसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, उनकी आवाज बनिए। क्या करेंगे पैसे लेके आप? कितना खाएंगे? हीरा खाएंगे, सोना खाएंगे, क्या करेंगे? फार्म हाउस, लिम्बॉर्गिनी, 7 स्टार, चार्टर, इससे तो अधिक नहीं ना। किसको जवाब देंगे आप? खैर, मुझे मालूम है कि इस प्रवचन का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ईश्वर देख रहे हैं दिशा के माता पिता को, ईश्वर देख रहे हैं, और सुशांत के भी परिवार को ईश्वर देख रहे हैं। ईश्वर न्याय करेंगे। ये लड़ाई सबूतों के आधार पर लड़ी जाएगी और सबूत आपके पास हैं। आप हौसला मत हारिएगा। सत्ता नहीं बचा पाएगी, अदालत नहीं बचा पाएगी, पुलिस नहीं बचा पाएगी, ब्यूरोक्रेट्स वो तो पतली गली से भाग जाएंगे, बॉलीवुड भागेंगे। चिंता मत कीजिए, सड़कों पर भी हुजूम निकलेगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। आप चिंता मत कीजिए। आप अदालत से जीतेंगे। एक असहाय माँ बाप के लिए जिस प्रकार से ये देश खड़ा है, असहाय माँ बाप को न्याय मिलेगा और छप्पर फाड़ के मिलेगा। स्वयं ईश्वर खड़े होंगे उनको न्याय देने के लिए। और ये जो दलाली चल रही है ना, डिफेम करने की ईमानदार पत्रकारों को, दूसरे विषय में मेरा नहीं मालूम, लेकिन इस विषय में जिस प्रकार से जो कुछ पत्रकारों ने मोर्चाबंदी की है, जो लड़ाई लड़ी है, उसे डिफेम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन दलील दे रहा है, मीडिया, गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो तथ्य पे नहीं बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये फोटो देखो और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखो, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो एक रेटरिक कह रहा है कि देखिए वो पत्रकार तो सैकड़ों करोड़ का बन गया है, वो तो मोदी का गुणगान करते रहता है, इस पर बात कर रहा है। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि ये तथ्य क्या है भाई, इस पर तो चर्चा करो। वो पत्रकार नहीं करना चाहते। असत्य हिंदी वाले, असत्य बात, झूठ बात, यहां तक कह गए। मैं असत्य हिंदी वालों से पूछना चाहता हूं, आज जिस जाति का नंगा नाच आप कर रहे हो ना, जिस जाति का, और वही जाति आज चिल्ला चिल्ला करके आपसे पूछ रही, असत्य हिंदी वाले, और अंजुमन, एक अंजुमन बना रहे हैं। फूहड़ पत्रकारिता की निशानी अंजुमन वाले। तो जरा पूछिए अंजुमन वाले कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये जो तस्वीर है, इस पर कोई चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए, पत्रकार ने 100 करोड़ का बहुत बड़ा, सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का अंपायर खड़ा कर लिया, मान लिया, और बड़ा भ्रष्टाचारी है, बड़ा बेईमान है, सब कुछ है, मान लिया। उनको ये फोटो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करिए आप। असत्य हिंदी वाले अभी जाति की बात कर रहे थे, तो असत्य हिंदी वाले जो रात दिन पुनिया को लाकर के बिठाते रहते हैं और कुप्रचार करवाते रहते हैं, औरंगजेब को भी सर्टिफिकेट दिलवाते हैं वो, राम पुनिया को बुला करके। ये भी कहते हैं कि वो नालंदा जो जला, उसको ब्राह्मणों ने जलाया। अब बेशर्मी की पराकाष्ठा है इनकी, कोई अकाउंट नहीं है इनके पास। खिलजी ने नहीं जलाया। इनको बिठा बिठा करके ये कार्यक्रम करवाते हैं। तो आज मैं असत्य हिंदी के वालों से ये पूछना चाहता हूं, असत्य हिंदी वालों, ये ट्राइबल एसीपी के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? ये एससी, ये दलित एसीपी के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? उसमें असत्य हिंदी में एक पत्रकार आके कहते हैं कि वो तो ऊपर में सवर्ण बैठे हुए हैं। न्याय की बात हो, जस्टिस की बात हो, तो कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जा रहा है ये इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग मीडिया में हैं और खुद को कहते हैं मीडिया के झंडा बरदार। शर्म आनी चाहिए इन्हें।
Who is saying that is not important? What is being said, that is important. Therefore, you do not claim yourself that you are the Jhanda Bardar of journalism. No, not at all. You are not. और अगर हिम्मत है तो एसीपी निकुंजे और एसीपी खड़गे से बात कीजिए, उनको बुलाइए, उनको पूछिए कि परमवीर के बारे में एसीपी निकुंजे और एसीपी खड़गे क्या कह रहे हैं, किस स्टिंग ऑपरेशन का हवाला दे रहे हैं। आपके हिसाब से वो दलित हैं, आपके हिसाब से वो ट्राइबल हैं। मैं नहीं देखता उन्हें दलित और ट्राइबल के रूप में, मैं एक पुलिस ऑफिसर के रूप में देखता हूं। मैं उनकी जात नहीं देखता हूं, मैं एक पुलिस ऑफिसर के रूप में देखता हूं। लेकिन आप तो उसमें भी जात ढूंढेंगे, तो आपके सामने मैंने जाति का परिचय दिया। पूछिए उनसे जाकर के, अंजुमन भाई, अंजुमन बगिया बनाने वाले, पूछिए उनसे जाकर के। असत्य का बोलबाला, झूठ इतना बोलो कि लोग एक बार मान ले कि ये सच है। नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। अरे ये असत्य हिंदी वाले, मैंने कोविड में इन लोगों से पूछा तो ये जो बोल रहे थे ना कि ये जाति के लोग हैं, सैकड़ों करोड़ के हो गए हैं, ये बड़े और प्रांजल हिंदी बोलते हैं। कमाल की बात, अद्भुत है, ये प्रांजल हिंदी बोलते हैं। आइए हिंदी बोलिए, हमसे भी शास्त्रार्थ कीजिए। आपने पत्रकारिता देखी नहीं है, या आपको पत्रकार से मुलाकात नहीं हुई है, आपकी प्रांजल हिंदी की भी बखिया उधेड़ दूंगा। ये प्रांजल हिंदी बोलने वाले सत्यनिष्ठ नहीं है, विचारवान नहीं है, वैचारिक पत्रकारिता नहीं हो रही है। आपकी सत्यनिष्ठा क्या है ये मैं देख रहा हूं। बिल गेट्स के बारे में पूछा था तो फार्मास्यूटिकल रिलेशंस हैं इनके, इसीलिए गेट्स के बारे में कोई सवाल नहीं है। और गेट्स को धीरे धीरे कतर रहा है ट्रंप और मस्क। ये लड़ाई तो खैर मेरी दूसरी लड़ाई है। गाबी को बंद कर दिया उन्होंने फंडिंग देना, कल ही घोषणा हो गई ट्रंप की तरफ से। इस पर कभी और बनाऊंगा। लेकिन मीडिया वाले थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा उस असहाय मां बाप की तरफ देखिए। कोई एजेंडा नहीं है, और हिम्मत है तो मैं आपको अपने स्टूडियो आमंत्रित करता हूं, आइए साबित कीजिए कि मेरा कोई एजेंडा है। साबित कीजिए। एक ही एजेंडा है। जब मैं सतीश सालियान को देखता हूं, दिशा की मां को देखता हूं, बेचैन हो जाता हूं। और क्यों? क्योंकि पूरा देश बेचैन होता है। देखिए इनबॉक्स में क्या लिख रहे हैं लोग, देखिए, ये पैरामीटर्स है आपका। अब दिशा के पिता ने अर्जी लगाई है होम मिनिस्टर से मुलाकात की। कल अदालत में जो कुछ भी सुनवाई होगी, अदालती अखाड़े में हम लोग मौजूद हैं और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और सबूत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। यूं लड़ाई नहीं लड़ेंगे, एजेंडा नहीं है, खुली किताब है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ना मैं बीजेपी दफ्तर जाता हूं, ना मैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, ना मैं कांग्रेस दफ्तर जाता हूं, ना मैं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर नहीं जाता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलता नहीं। यह है एजेंडा। देश की आवाज बनकर के खड़ा हूं, और जब तक ताकत रहेगी इसी मजबूती से असहाय माता पिता के साथ खड़ा मिलूंगा आपको। आप हौसला मत हारिए, कल का इंतजार कीजिए, कल का अपडेट हम आपको बताएंगे, और भी कुछ बताएंगे। लेकिन ये जो 3-4 सबूत है ना, ये काफी है, काफी है इन्हें जेल के सलाखों में के पीछे भेजने का। इनका जो अंपायर चल रहा है भ्रष्टाचार का, कुकर्म का, गुंडागर्दी का, इन पैसे वालों के खिलाफ पूरे देश को खड़ा करूंगा, और खड़ा हो रहा है देश। आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।